हाय फ्रेंड्स, एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, वो किस लिए किया जाता है और उसकी रिपोर्ट हम कैसे पढ़ते हैं, उस सब के बारे में आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ईसीजी क्या होता है। ईसीजी एक वह टेस्ट है जिससे हम अपने दिल की हार्ट बीट, हम अपने दिल का फंक्शन, दिल कैसे काम कर रहा है, दिल के मूवमेंट्स, दिल की एक्टिविटी, हम ईसीजी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ हम हार्ट से रिलेटेड देख सकते हैं। ईसीजी की जो फुल फॉर्म होती है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी हमारे हार्ट के नोड होते हैं, जिसको हम एसबी नोड या एबी नोड कहते हैं, उन नोड से जो भी इलेक्ट्रोड हमारा जनरेट होता है उसको काउंट करके हमारा ईसीजी रिपोर्ट्स आती है। फिर हम देखेंगे ईसीजी रिपोर्ट्स जो हमारी इस तरीके से ये बैंत आती है, आपने देखा होगा कभी भी ईसीजी में। तो हमारा PQRST क्या होता है। तो पहले हम जानेंगे पी के बारे में। ये पी क्या होता है। पी जैसे जब हमारा ये इस तरीके से ईसीजी की रिपोर्ट पे आता है, तो मैंने हार्ट वाले चैप्टर में आपको बताया था जो हमारा सुपीरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा से हमारा एट्रियम में ब्लड आता है। तो जब हमारा ब्लड एंटर होता है उस कंडीशन में हमारा वो जो पी वाली जो लेंथ है उसको बताता है कि आप कितनी स्पीड से हमारे जो हार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो हार्ट सिकुड़ा है, जिसने पंप किया है वेंट्रिकल के लिए, तो उस चीज़ को ये हमारा पी दिखाता है। उसके बाद हम देखेंगे क्यूआरएसटी। ये क्या होता है। क्यूआरएसटी जो हमारा एट्रियम ने एक बार को अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको हमारा पी दिखाता है, और जब हमारा वेंट्रिकल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर उसको हमारा क्यूआरएसटी दिखाता है। तो इस तरीके से हमारी जो ईएसआर की ईसीजी की रिपोर्ट होती है वो इस तरीके से होती है। फिर हम जानते हैं टी। टी जो हमारा जब हमारा हार्ट सिकुड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, जैसे हम जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया है और हार्ट इकट्ठा हुआ है, उस पर प्रेशर लगा के ब्लड को फ्लो किया है, उसके बाद हल्के हल्के जो हमारा हार्ट है अपनी जगह आता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस कंडीशन को हमारा ये पी दिखाता है। तो आई होप कि आप ये पी क्यू आर एस समझ गए होंगे। उसके बाद फिर हम जानेंगे जो हमारा ईसीजी होता है वो ईसीजी के लिए क्या करते हैं। हमारे दो कलाई और दो पैरों में और हमारे हार्ट का जो सरफेस होता है, जो हार्ट हमारा यहाँ से और यहाँ तक जो इसका लोकेशन होती है, उसके आसपास हमारी ईसीजी वाली लीड्स लगाई जाती हैं, जिनसे हमारे हार्ट्स का फंक्शन और हमारे हार्ट का जो भी वर्क है वो सारी चीज़ें पता करती है। तो ईसीजी के लिए हमारे दोनों हाथों में बैंड्स लगाए जाते हैं, दोनों पैरों में बैंड्स लगाए जाते हैं, और जो हमारा हार्ट है, हार्ट के सरफेस की साइड से हमारी ईसीजी लीड लगाई जाती हैं, जिससे हमारा हार्ट रेट, हार्ट फंक्शन, हार्ट के बारे में सारी चीज़ें पता चलें। ठीक। फिर हम जानेंगे जो ईसीजी रिपोर्ट है, ईसीजी रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है। तो ईसीजी रिपोर्ट आपने कभी भी देखी होगी, तो एक लंबा सा फर्रा सा होता है। तो वो फर्रा क्या होता है, डॉक्टर उसको पूरा तो पढ़ता नहीं होगा, डॉक्टर कैसे रिपोर्ट पढ़ता है या हम कैसे रिपोर्ट पढ़ें। फिर हम जानेंगे जो ईसीजी हमारी रिपोर्ट्स है वो एक फर्रे टाइप में होती है। वो प्लेन एक कागज़ पे, हर सारी रिपोर्ट्स प्लेन कागज़ पे होती हैं, लेकिन ईसीजी की जो रिपोर्ट होती है वो प्लेन पेपर पे क्यों नहीं होती है, उस पेपर में बॉक्स क्यों बने होते हैं, उन बॉक्स का क्या होता है। तो जो बॉक्स होते हैं वही हमारी रिपोर्ट्स को बताते हैं नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। उन बॉक्सेस का ईसीजी वाली रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस रिपोर्ट से जैसे जो बॉक्सेस होते हैं, मैं आपको उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो ईसीजी रिपोर्ट्स होती है उसमें हमारे बॉक्सेस बने होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम अपना ईसीजी वाली रिपोर्ट्स ये चेक करते हैं वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। अब जैसे हम मान लें अगर हमारा हार्ट ब्लड को जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, तो जो हमारी ये आर वाली जो वेवलेंथ है ये बहुत जल्दी बनेगी। जो हमारी रिदम है हार्ट की, अगर ये हमारी हार्ट हमारा जल्दी जल्दी पंप करेगा तो ये रिदम जल्दी जल्दी बनती जाएगी हमारी रिपोर्ट्स में, जो हमारी ईसीजी की रिपोर्ट होती है। अगर ये हार्ट हमारा स्लो स्लो पंप करेगा तो ये हमारी थोड़ा स्लो स्लो जो इनकी जो बीच की जो ईसीजी रिपोर्ट्स में हम चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे एक आर की रिदम हो गई, उसी जैसे हमारे जो हार्ट बीट होती है, तो जैसे ये जो हमारा
QRST बन रहा है, उसके बाद जो दूसरा QRST होता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इससे हमारी हार्ट बीट पता चलती है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना धड़का है। तो इस चीज़ के बारे में जो हम देखते हैं वो इन बॉक्सेस के अकॉर्डिंग देखते हैं। इन बॉक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने कोई भी ECG की रिपोर्ट देखी होगी, सारे ECG की रिपोर्ट में ऐसे बॉक्स होते हैं जो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, उन बड़े बॉक्स के अंदर भी छोटे बॉक्स होते हैं। तो जो हमारा बड़ा बॉक्स होता है, उस एक बॉक्स के अंदर एक लाइन में 5 होते हैं और इस साइड भी 5 होते हैं, यानी कि 25 बॉक्स होते हैं। एक बड़े बॉक्स में छोटे 25 बॉक्स होते हैं। और अगर हम इन एक छोटे बॉक्स की हम बात करें तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, ये हमारा 40 मिली सेकेंड होता है। जो हमारे इसकी 5 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, इस एक बॉक्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा 40 सेकेंड का होता है। ठीक, फिर हम जानते हैं कि हम अपनी ECG रिपोर्ट कैसे देखें कि वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। अब जैसे यहाँ पे जो हमारा P वाला रिदम बन रहा है, जो यहाँ से यहाँ तक वाला रिदम है, इसका एक नॉर्मल टाइमिंग है वो 80 मिली सेकेंड का है। मतलब जो हमारा P वाला जो ग्राफ बन रहा है, उसका जो टाइमिंग होना चाहिए वो 80 मिली सेकेंड का होना चाहिए। अगर वो इसके अंदर है तब हमारा ECG नॉर्मल है। उसके बाद जो हमारा यहाँ से Q से QRST वाला जो बन रहा है, ये वाला जो ग्राफ बन रहा है, इसका जो टाइमिंग होता है 80 से 100 मिली सेकेंड होना चाहिए। अगर हमारा ये वाला जो ग्राफ है ऊपर जाके नीचे आ रहा है ECG रिपोर्ट में, ये हमारा 80 से 100 मिली सेकेंड के अंदर है, तो ये हमारा नॉर्मल है। उसके बाद हम जानेंगे टी वाला थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद में वो स्लोली रिलैक्स होता है। मतलब हार्ट जब सिकुड़ जाता है ब्लड को फेंकने के बाद, तो वो ब्लड जब उसमें हल्के हल्के आता है तो वो हल्के हल्के फैलता हुआ जाता है। तो इस वाले का जो टाइमिंग होता है वो यहाँ से यहाँ तक का, वो हमारा होता है 160 मिली सेकेंड। ठीक, अब ये जो हमारे 80 सेकेंड, 80 से 100 सेकेंड और 80 मिली सेकेंड, 80 से 100 मिली सेकेंड और 160 मिली सेकेंड, ये जो हम सेकेंड है वो कैसे काउंट करते हैं, वो इन बॉक्स के अकॉर्डिंग ही काउंट करते हैं। हम एक जो बॉक्स का है, ये जो हमारे बॉक्स का साइज है वो हमारा होता है 40 मिली सेकेंड। ठीक, अब अगर जहाँ पे हमारा मतलब P वाला ग्राफ बना है, अगर वो दो बॉक्स के अंदर बन रहा है, यानी कि दो बॉक्स का मतलब हमारा हो जाएगा 40 मिली सेकेंड, तो इसका मतलब जो हमारा एट्रियम ने पंप किया है वो हमारा नॉर्मल है। अगर ये ज़्यादा बन रहा है तो हमारा ECG अबनॉर्मल है, और अगर ये कम बन रहा है तो हमारा ECG अबनॉर्मल है। इस तरीके से हम अपनी ECG रिपोर्ट चेक करते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे QRS जो हमारा ये वाला है, इसका 80 से 100 मिली सेकेंड के अंदर ग्राफ बनना चाहिए। 80 से 100 मिली ग्राफ मतलब हो गया हमारे 2 बॉक्स या फिर 2.5 बॉक्स। जहां हमारा ECG का ये वाला ग्राफ होगा, वो इन 2.5 बॉक्स के अंदर या फिर इन 2 बॉक्स के अंदर आना चाहिए। मतलब यहाँ से और यहाँ तक का जो ग्राफ है वो यहाँ हमारे 2 बॉक्स होना चाहिए या फिर 2.5 बॉक्स होना चाहिए, तो उसमें हमारा 80 से 100 मिली सेकेंड आ जाएगा। अगर इससे कम ज़्यादा हो रहा है तो हमारा ECG अबनॉर्मल होगा। फिर हम जानते हैं टी हमारा 160 मिली सेकेंड होना चाहिए। 160 के लिए हमारे कितने बॉक्स आ जाएंगे, हमारे एक जो बॉक्स का टाइमिंग होता है वो 40 मिली सेकेंड होता है। तो 1 2 3 जो बॉक्स है वो 4 बॉक्स के अंदर आना चाहिए। मतलब ये जो है हमारा 4 बॉक्स के अंदर इसका ग्राफ बन रहा है तो हमारा ECG अबनॉर्मल है। ठीक, इस तरीके से हम अपना, जैसे कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि आपको हार्ट आया है या फिर हार्ट आने वाला है, तो वो सारा हमारा ये Q बताता है। Q और T बता देते हैं कि पेशेंट को हार्ट आया है या आने वाला है। उन सब के बारे में Q और T हमारी जानकारी देते हैं। ठीक, जैसे हमने बताया, अगर हम P हमारा 80 मिली सेकेंड आ रहा है तो हमारा जो आर्टरियम में ब्लड आया है वो नॉर्मल है। उसके बाद 80 से 100 मिली सेकेंड का अगर QRS का जो ग्राफ बन रहा है वो इन सेकेंड के बीच में बन रहा है, यानी कि 2 बॉक्स या 2.5 बॉक्स के अंदर बन रहा है, तो हमारा ये नॉर्मल है। अगर हमारा
T60 जो मिली सेकेंड का है, अगर वो 4 बॉक्स के अंदर बन रहा है तो वो नॉर्मल है। इस तरीके से हम अपना ये चेक कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं हमारी हार्ट बीट को हम कैसे निकालते हैं। हार्ट बीट के लिए हम चेक करते हैं जो हमारे 2 आर वाले ग्राफ हैं, जैसे जो हमारा ईसीजी होता है उसमें सेम लेंथ बनती रहती है, तो हमारा जो आर, इस आर से और इस आर तक की जो बीच की दूरी होगी वो हमारे हार्ट बीट का, वो हमारे हार्ट का रेट बताती है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। अब इस दूरी के लिए भी हम यही वाला बॉक्स लगाते हैं। अब ये वाले जो हमारे बॉक्स होते हैं, तो यहाँ इन चीज़ों को काउंट करने के लिए हम छोटे बॉक्स को यूज़ कर लेते हैं, और जब हम हार्ट रेट को निकालते हैं तो इससे हम बड़े बॉक्स मतलब देख लेते हैं। इस जो हमारा हार्ट रेट है हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं। एक हमारी जो हार्ट रेट निकालने वाली ट्रिक होती है वो होती है 6 सेकंड वाली। 6 सेकंड वाली ट्रिक क्या होती है, हम देख लेते हैं। जो हमारे ईसीजी की रिपोर्ट होती है, ठीक, उसमें जो आर वाले ग्राफ बने हैं, ठीक, वो 6 सेकंड में कितने ग्राफ बने हैं। इस तरीके से जो हमारे ये आर वाले ग्राफ होते हैं हम उनको गिन लेते हैं, वो कितने में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब जैसे 6 सेकंड में हमारे 7 ग्राफ बने हैं आर वाले, ठीक, तो हम इसको 7 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से, तो हमारा आ जाएगा 70, ठीक। यानी कि जो हमारे हार्ट हार्ट की रेट है, मतलब जो हमारे हार्ट धड़क रहा है, हार्ट बीट है 1 मिनट की, वो हम बार 1 मिनट में धड़क रहा है, मतलब हार्ट बीट हमारी जो पर मिनट है वो 70 आ रही है। इस तरीके से हम अपनी हार्ट बीट निकाल लेते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया 6 सेकंड वाला मेथड कि हम 6 सेकंड के अंदर वो आर वाली लेंथ को काउंट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अगर वो आर वाली लेंथ को हम 6 सेकंड वाले से ना काउंट करें, हम इसको उस जो हमारी ईसीजी रिपोर्ट्स पे बॉक्सेस बने हैं उसके अकॉर्डिंग अगर काउंट करें तो कैसे करेंगे। तो ये वाला जो बॉक्स होता है इसको हम ये माने हमारे 3 बॉक्स आ जाते हैं यहाँ पे, अगर बड़े बड़े ऐसे हमारे बड़े बड़े 3 बॉक्स आ रहे हैं इन 2 आर वाले ग्राफ के बीच में, ठीक। तो मैंने आपको बताया अगर हमारा बड़ा बॉक्स है तो उसके अंदर 25 छोटे बॉक्स होंगे, ठीक, 25 स्मॉल बॉक्स और एक बड़े बॉक्स के अंदर 25 छोटे बॉक्स होंगे। अगर हमारे 3 बॉक्स आ गए, 3 बॉक्स का मतलब, तो जैसे मैंने आपको बताया ये अगर हमारे 3 बॉक्स आते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, हमारे जो 3 बॉक्स हैं इसको हम भाग कर देंगे 300 से, भाग कर देंगे हम 3 को, तो हमारा क्या आ जाएगा 100। यानी कि जो हमारी पर मिनट में हार्ट बीट है वो 100 आ रही है। इस तरीके से भी हम अपनी हार्ट बीट निकाल सकते हैं, और हमारा 6 सेकंड वाला भी मेथड है जिससे हम अपनी हार्ट बीट निकाल सकते हैं। और अगर हमें हार्ट बीट अपना हार्ट का फंक्शंस और एक्टिविटीज़ देखना है उसके लिए हमें PQRST को देखना होगा। अगर ये 2 बॉक्स के बीच में है तो नॉर्मल है, ये 2 से 2.5 बॉक्स के अंदर है तो बीच नॉर्मल है, और अगर ये 4 बॉक्स के अंदर आ रही है हमारी T वाली तो हमारा ECG नॉर्मल है। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। इसके लिए जैसे आपने अभी ये हमारा हो गया बड़े बॉक्स 3 आ गए, ठीक। अब अगर बात आ जाती है कहीं हमारा बॉक्स आगे पीछे हो जाता है, माना यहाँ 2.5 बॉक्स आ गया, आधा यहाँ कट गया, तो उस कंडीशन में अगर हम डीप में जाके स्मॉल बॉक्स अगर हम काउंट करते हैं, ये छोटे वाले बॉक्स करते हैं, ठीक, बॉक्स काउंट करेंगे तो यहाँ पे जो हमने 300 किया है उसकी जगह हम 1500 कर देंगे, ठीक। 1500 से जो भी हमारे बॉक्स होंगे उनको हम भाग कर देंगे, ठीक। कोई भी हमारे बॉक्स मान सकते हैं हम उसको भाग कर देंगे, फिर हमारी जो रीडिंग है वो आ जाएगी। तो 3 बॉक्स को हम 300 को 3 से भाग कर देंगे, हमारे हार्ट बीट निकल आएगी। और दूसरा तरीका हमारा जो 3 सेकंड वाला है वो हम 6 सेकंड में काउंट कर लें हमारी जो आर वाली वेव है वो कितनी बार ऊपर गई है, ठीक। उसके बाद ये वाली जो लाइंस होती है हमारी आर, एस हमारा नीचे भी जा सकता है या आर हमारा और भी ऊपर जा सकता है, तो इससे हमें पता चलता है हमारे हार्ट मतलब कितनी जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, या कुछ पेशेंट का हाथ ऐसे मतलब हार्ट इतनी जल्दी जल्दी पंप करता है, तो वो हमारा आर और एस से पता चल जाता है। फिर कभी कभी कुछ कंडीशन में जो हमारा टी है वो नीचे पहुंच जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टी यहाँ ऊपर ना जाके टी ऐसे नीचे हो जाएगा, ठीक।
कुछ ईसीजी में ऐसा भी होता है, तो इस कंडीशन में भी हमारा ईसीजी अबनॉर्मल होता है, क्योंकि यहाँ इससे भी ये हमारा पता चलता है कि पेशेंट को हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको अटैक पड़ने वाला है या पहले पड़ चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपनी ईसीजी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, ईसीजी रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि ईसीजी रिपोर्ट्स में वो स्मॉल बॉक्स क्या होते हैं या बड़े बॉक्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम रिपोर्ट्स को देखें। तो आपने अगर अब आई एम श्योर कि आपके हाथ में अब ईसीजी रिपोर्ट आएगी, आप अच्छे से उसको पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।